अपनी बहू ने भेज दे एक दिन खातर, हम भर देंगे किस्त तेरे पर ना भरी जान दियो तो साले लेन दिया ना क्यों कर रहा। आपकी 10-20 लगाइया का इकट्ठा करके उन्हें लोन देने लाग रहे, लोन देवेंगे सारे देश ने, ये रगड़ेंगे। आप गांव में जाके देखोगे 100 के 100% लोगों की जमीन कर्जे पे है, लोगों के मकान कर्जे पे, लोगों की जमीन कर्जे पे, लोगों की दुकान कर्जे पे, लोगों के ट्रैक्टर, लोगों की गाड़ी, और जिनने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे उनके तो कच्चे भी कर्जे पे हैं कि जज। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा करनाल के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में एक रैली का आयोजन कर रहा है जिसका नाम है नस्ल बचाओ रैली। नस्ल बचाओ रैली के लिए समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि जिनको समझ आ रहा है उनकी नस्ल खतरे में है। यदि आप गौर से देखेंगे, आपके खेत के बीज, आपके पशुधन का बीज और आपके बच्चों का बीज, तीनों के तीनों अभी विलुप्त होने की कगार पर है। किसान 100% बाजार के ऊपर निर्भर है अपने खेत के बीज के लिए। या आप देखेंगे पशुधन के लिए गर्भाधान भी प्राकृतिक तरीके से ना हो करके टीकाकरण द्वारा ही गर्भाधान हो रहा है, जिसमें कई तरह की बीमारियां आनुवंशिक रूप से आ रही हैं और आने वाले वक्त में अगली नस्ल खराब होती जा रही है, बीमार होती जा रही है। आज के टाइम पर कोई ही घर ऐसा बचा होगा जो बीमार नहीं है, जो डॉक्टरों को बेहिसाब पैसा खर्च करके नहीं दे रहा है। इसके साथ ही सरकार पूरे समाज को बर्बाद करने के लिए, और इस बात को ध्यान दिया जाए कि हम केवल मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। एक पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में है तो दूसरी पार्टी की सरकार पंजाब में है और तीसरी पार्टी की सरकार राजस्थान में है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दे रही और आपको बताएगी नहीं कि आने वाले वक्त में आपके समाज का टूटना किस तरह से जारी रहेगा। लड़की की उम्र शादी की 21 साल फिक्स कर दी, ये कहकर कि समाज के अंदर इसकी जरूरत है, लेकिन वहीं सरकार ये कहती है कि 21 से पहले आप शादी नहीं कर सकते, शादी करोगे तो माँ बाप को जेल हो जाएगी। लेकिन आपकी बच्चे रखैल की तरह लिव इन रिलेशनशिप में 16 साल की उम्र से रह सकती है और मां भी बन सकती है और उसके बच्चे को रखने का काम जिला प्रशासन करेगा। ये कानून आपके सामने किया जा रहा है। सरकार को सीसीटीवी कैमरा लगाने की बहुत जल्दी लगी पड़ी है, आपकी गाड़ियों के ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की बड़ी जल्दी पड़ी है, लेकिन वहीं स्कूलों के अंदर अध्यापक देने की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वहीं आप एक तरफ दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से आपके चालान घर पर आ रहे हैं, टोल टैक्स के ऊपर घर पे खड़ी गाड़ी का टोल कट रहा है, और दूसरी तरफ अगर उनकी समस्याओं के लिए कोई आवेदन करता है, कोई निवेदन करता है, कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है तो उसका कोई समाधान नहीं होता है। सरकार के लोग लगातार लोगों को यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम लोग तुच्छ प्राणी हो, कीड़े मकोड़े हो और तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। तुमको अगर कोई काम करना है तो वो ये करना है कि अपना सारा डेटा ऑनलाइन देना है। आपको अपने आधार कार्ड के साथ अपना राशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन, गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, घर के कागज, ट्रैक्टर के कागज, आपकी फैमिली आईडी, आपको सब कुछ जोड़ के देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के आपके सारे दस्तावेजों समेत। लेकिन जब हम सरकार से पूछते हैं कि तुमको चुनाव लड़ने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा किस कंपनी ने दिया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके कहती है कि तुमको यानी जनता को यह पूछने का अधिकार ही नहीं है कि हमको पैसा कहां से मिलता है। सरकार हमारा सारा डेटा लेकर के प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ किए गए करार के अंतर्गत, जियो कृषि ऐप के द्वारा किए गए करार के अंतर्गत सारा का सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों को दे रही है ताकि आने वाले वक्त में किसानों की जमीनों को हड़पा जा सके। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर 100% लोगों की जमीन, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी कोई फैक्ट्री हो या फिर खेत की जमीन हो, सारी जमीन आज बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। और वहीं दूसरी ओर आपके अस्पताल की जमीन, स्कूल की जमीन, श्यामलात की जमीन, जोहड़ की जमीन, गलियों की जमीन, सारी की सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, लैंड बैंक के नाम पर, लैंड पूलिंग के नाम पर। सरकार ने एक कानून बनाया कि जिस लैंड को कोई क्लेम नहीं करेगा, उस लैंड के हकदार, उस लैंड के मालिक सरकार हो जाएगी। गांव में लोगों ने अपनी जमीनें छोड़कर चौपाले बनाई, अपने डंगरों के लिए जोहड़ बनाए। अब सरकार ये कह रही है कि उनको किसी ने क्लेम नहीं किया, इसलिए अब हमारी हो गई।
ये बताना जरूरी है सरकार को कि देश के लोग अपनी जमीनों को वापस मांगने के लिए, गांव के लोग अपनी सामूहिक जमीन वापस मांगने के लिए करनाल आ रहे हैं 19 नवंबर को। सरकार ये कहती है कि हम निर्मल सरोवर योजना के तहत गांव के अंदर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत आपको एक नई तकनीक के साथ आपका जोहड़ साफ करेंगे। वहीं आपको सब्जियां जेनेटिकली मॉडिफाई करके दे रहे हैं, जिसमें इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, उसी इंडो इजराइल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल को देश के अंदर राज करने के लिए वापस लाया जा रहा है, जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इजराइल के उन्हीं लोगों ने भेजा था इस देश को बर्बाद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपके पैसे का कूटकरण करके, रुपए का कूटकरण करके, बेहिसाब पैसा छाप करके गरीब को और गरीब, अमीर को और गरीब और लोगों को कर्जदार बनाया जा रहा है। किसान आज इस हालत में पहुंच गया है कि वो अपने कर्जे की अदायगी नहीं कर पा रहा है। अगर वो अपने कर्जे की अदायगी नहीं कर पाएगा तो लोन कैसे चुकता करेगा। देश के अंदर 2016 में आरबीआई की रिपोर्ट है कि जब स्टैंप पर नोटबंदी हुई 16 लाख करोड़ रुपए के नोट थे, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया 500 रुपए और 1000 रुपए की टर्म में थे। आपने देखा होगा कि जो 16 लाख करोड़ रुपया है वो अगले 5 साल के अंदर 34 लाख करोड़ रुपया बन चुका है, जिसके पीछे जो गोल्ड स्टैंडर्ड रखना था वो सरकार ने नहीं रखा, यानी नकली पर्चियां छाप छाप करके अमीरों को पकड़ा दी। अब जब आप देखिएगा 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है, वहीं देश के लोगों के ऊपर लगभग 170 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसका मतलब 136 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होना तय है, और यदि वो प्रॉपर्टी अंबानी अडानी की हुई तो बैंक नीलाम होगा, और यदि वो प्रॉपर्टी गांव के लोगों की हुई तो लोगों की जमीन नीलाम होगी। जनता सरकार मोर्चा, उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, आरबीआई से निकलवाए हुए दस्तावेज हैं, जो कहते हैं कि सरकारों ने, इस सरकार ने भी, इससे पिछली सरकारों ने भी देश के लोगों के साथ धोखा किया है और अपनी मनमर्जी के नोट छापकर लोगों को बर्बाद किया है। वो दस्तावेज ये कहते हैं कि जिसने भी कोई ने एक्ट 2011 बनाया है जो कि पूरी तरह से इलीगल है, वो सारे पार्लियामेंट के सांसद जेल जाएंगे, वो प्रधानमंत्री जेल जाएगा, जिस आदमी ने उस कागज के ऊपर दस्तखत किए वो जेल जाएगा। जिसने भी पैसे का कूटकरण किया, आईपीसी की धारा 230 से लेकर 254 तक सारा का सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि वो सारे जेल जाएंगे। अगर इस देश के लोगों को मालूम पड़ जाए, इस देश के नहीं, दुनिया के किसी भी देश को मालूम पड़ जाए कि एक रोथस्चाइल्ड फैमिली है जो सारा पैसे का कारोबार अपने हाथ में रखती है और वही सरकारों को बनाने का काम करती है, वही ईवीएम कंपनियां बनाने का काम करती है और वही लोगों की सरकारों को खरीदने का काम करती है, तो आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशंस को लोन देने वाले भी वही हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि यूनाइटेड नेशंस को लोन जिन देशों ने दिया वही देश यूनाइटेड नेशंस के कर्जदार हैं। वर्ल्ड बैंक को जिन्होंने लोन दिया और चंदा दिया वही देश वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं। ये कर्जा कहां से आया है? ये ऊल जलूल छापे के कारण है। हेनरी किसिंगर ने अपनी किताब द इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर बोला है कि दुनिया के जिस देश के लोगों को मालूम पड़ जाए कि पैसा छापने का खेल सरकारें कैसे करती हैं उद्योगपतियों के साथ मिलकर, तो उसी दिन देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। अगर देश के लोगों को, समाज के लोगों को, गांव के लोगों को अपनी जमीन वापस चाहिए, अपनी सामूहिक जमीन वापस चाहिए, अपने बच्चों को बचाना है, 21 साल से उम्र अपनी वापस घटा करके 18 साल करवानी है, रेलवे ट्रैक बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिए, आपकी सड़कें बना दी, हाईवेज बना दिए, आपसे पूछे बिना आपके जमीनों को एक्वायर करके बना दिए, और जब आप उन सड़कों के ऊपर चलते हैं तो आपसे चलने का पैसा मांगा जाता है और टोल टैक्स आपको हिसाब भी नहीं देगा कि कितना पैसा है। कितने सालों से टोल टैक्स चल रहे हैं, अपनी जितनी कीमत उनकी बनती है उससे 5-5, 10-10 गुना वो टोल टैक्स कमा चुके हैं, लेकिन कोई ब्यौरा नहीं देते। जनता सरकार मोर्चा ये आह्वान करता है, हर टोल टैक्स के ऊपर वैसी ही एक मशीन लगनी चाहिए कि कितना पैसा इस रोड को बनने का लगा था, कितना पैसा ये कमा चुका है, और आज जो ये गाड़ियां 20 गाड़ियां निकली तो उसी टाइम अपडेट हो जाए, और जिस दिन उस सड़क की कीमत पूरी हो जाए उसी दिन वो टोल वहां से उखड़ना चाहिए। और यदि सरकार ये हिसाब नहीं देगी तो ये टोल उखाड़ने का काम इस देश की जनता करेगी। ये जनता सरकार मोर्चा आह्वान करता है इन लोगों से कि आपको अपनी ही सड़कों पर चलने का अगर टैक्स नहीं देना है तो 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा की रैली के अंदर आप हुड्डा ग्राउंड करनाल के अंदर आइए। यदि आपको पता चले ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांव के अंदर कोई भी आप फरमान जारी कर देते हैं और देश के लोगों का जीना दूभर कर देते हैं, और आप सड़क के ऊपर चलते हैं, फास्टैग से पैसे देंगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा,
आप अगर कैश देंगे तो 200 रुपया देंगे। आपको नहीं मालूम है कि टोल टैक्स, आप किसी भी जगह पर आप रुपए को अगर कूटकरण करते हैं, उसकी वैल्यू कम करते हैं, तो आपको सीधा 8 साल से लेकर 10 साल तक की कैद है। देश के लोग अनजान हैं, उनको समझ पता नहीं, उनको सरकारें समझ होने नहीं देती। लोगों को बताना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या है, आपकी ताकत क्या है। आपके वोट की ताकत है कि ये नेता आपके लिए निर्णय लेते हैं विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके। आपके टैक्स के पैसे की ताकत है कि डीसी का घर चलता है, एसपी का घर चलता है, सरकारी कर्मचारियों का घर चलता है। ये सरकारी कर्मचारियों को अपने किराए पर रखकर ये समझते हैं कि आप इनसे जो मर्जी काम करवा लें। जो कर्मचारी लालच और डर के चक्कर में फंसकर इनके उल जलूल फरमानों को मानता रहता है, उस सरकारी कर्मचारी की मदद से सारे समाज को बर्बाद किया गया इन लोगों ने। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, इन सब लोगों ने 2 साल पहले आपको बोला कि आप इंजेक्शन लगवाइए, आप अपने बच्चों को बचाइए। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन आज शरीर के अंदर गए केमिकल की बदौलत आपके गांव के अंदर हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में इरेगुलरिटी, मिसकैरेज, शरीर का टूटना, घुटनों में दर्द, याददाश्त की कमी होना, आंखों में जलन, आपके सिर का दर्द, आपके शरीर का दर्द कम नहीं हो रहा। क्या इसका मुआवजा नहीं मांगोगे? आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया और आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे? यदि आपको सरकार के किए गए अत्याचारों का मुकाबला करना है और उसका मुआवजा मांगना है, तो आप आइए 19 नवंबर को। आपके ऊपर कितना ही बड़ा कर्जा है, हम जो दस्तावेज आरबीआई से निकाल कर लाए हैं वो ये साबित करते हैं कि सरकारों ने और बैंकों ने आपके साथ फ्रॉड किया है। 500 से ज्यादा एप्लीकेशन जनता सरकार मोर्चा लगा चुका है। 100 से ज्यादा घरों पे लगे हुए बैंकों के ताले जनता सरकार मोर्चा के लोग और मकानों के मालिक तोड़ चुके हैं और ये बता चुके हैं कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, और बैंकों के पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आप नकली पैसे में डील कर रहे हो कि असली पैसे में डील कर रहे हो, कि तुमने हमको जो पैसा दिया वो आया कहां से, जब देश के अंदर पैसा है ही नहीं, जब देश के अंदर करेंसी ही 34 लाख करोड़ रुपया है, तो आपने 170 लाख करोड़ रुपए के करीब का पैसा अपने लोन पर दे कैसे दिया, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। आपको अपनी नस्ल बचानी है, फसलों की, डंगरों की, मकानों की, आपके बच्चों की नस्ल बचानी है, तो आपको आना ही होगा। आरटीआई का कानून, आपको मालूम है कि आप अपने बारे में जानकारी पता नहीं कर सकते। आपने टैक्स का पैसा दिया, वो जो नेता है, वो जो काम करने वाला कर्मचारी है, वो कर्मचारी आपका नौकर है और आप अपने नौकर के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। वो अमेंडमेंट करके रोज के रोज आरटीआई के कानून को कमजोर कर रहे हैं और देश की जनता को अपने हितों से, अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। क्या हम इस बात से अनजान रहें? नहीं। जनता सरकार मोर्चा के लोग हर मौके पर देश के अंदर चल रही इन सरकारों की, इन नेताओं की, इन कर्मचारियों की गद्दारी के खिलाफ लड़ता रहा है। हमने लॉकडाउन बंद कराया, हमने हुसैनीवाला के अंदर परमानेंट एक जोत जलवाई, घी से, देसी घी से जोत, जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की जो समाधि स्थल था वहां पर। हम लोगों ने आपके वैक्सीनेशन से आपके देश को बचाया, आपके बच्चों को बचाया। क्या आप इन लोगों का साथ नहीं देंगे? क्या आप जनता सरकार मोर्चा के लोगों को बताएंगे नहीं कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? यदि हाँ, तो आपको 19 नवंबर को परिवार सहित सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में आना पड़ेगा नस्ल बचाओ रैली के अंदर। आपको और मुद्दों के ऊपर, ढेर ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, जो हमारे साथी हैं वो आपसे चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन ये हमने आपके सामने एक हल्की सी रिव्यू दिया है कि कितने बड़े मुद्दे हैं समाज में जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक संगठन नहीं उठा रहा है। एमएसपी का कानून आप देखिएगा, कितने दिनों से किसान मांग कर रहे हैं कि उनको जीने का हक चाहिए, उनके खेतों के अंदर जो खर्चा हुआ है कम से कम उसका पूरा हो जाए, और किसानों को कर्जे से मुक्त करने का काम जनता सरकार मोर्चा ने बीड़ा इसका उठा लिया है। आप सब लोगों की मदद से, जनता की मदद से, गांव की मदद से एक क्रांति आने वाली है। उस क्रांति का आगाज 19 नवंबर को करनाल की भूमि से होने वाला है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग करनाल आइएगा, सपरिवार आइएगा, और लोगों को भी बताइएगा। जिसको भी अपनी समस्याएं सरकारों से हैं, उन सभी तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए एक तरह की व्यवस्था खड़ी की जाएगी, और व्यवस्था परिवर्तन का अभियान जो कभी राजीव दीक्षित भाई ने सपना देखा था, उस सपने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ देना समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। तो आप सब लोगों से आह्वान करते हैं
जनता सरकार मोर्चा के साथी कि आप सब लोग आइएगा 19 नवंबर को और इस रैली का हिस्सा बनिएगा।